ईशाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुर्भव्यं शर्वलोकैकनाथं महा। तो आज हम षठतिला एकादशी के महत्व की कथा का श्रवण करते हैं। तो एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, मनुष्य ब्रह्मलोक मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं पाते हैं, सो क्या कारण है? यह जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम होता है, अब आप कृपा करके कहिए। इस पर पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभागा, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको एक गुप्त तत्व अवश्य बताता हूँ। माँ के महीने आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। और हाथ पैर धोकर पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल और मिलाकर कंडे बनाना चाहिए और इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें, स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण करना चाहिए तथा हवन करना चाहिए। और दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों के शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, विश्व के भगवान, हे जगत पुरु, आप लक्ष्मी से मेरे इस तुच्छ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा एक कुंभ का दान करना चाहिए और ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना अच्छा रहता है। और तिल स्नान और भोजन में अति श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को जितने तिल का दान करता है उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल में तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन और तिल का दान, यह षठतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे नारद ऋषि बोले, भगवान आपको नमस्कार, इस षठतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, सो आप मुझसे कहिए। तो भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों की देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय हर महाव्रत करती थी। इसके उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन का और अन्न का दान नहीं दिया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, इसने वैष्णव लोक में भी जगह मिल जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणों से अन्न मांगा। वह बोली, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। तो उसने मुझे एक मृत्यु का पिंड दे दिया और उसे लौटकर मैं लौट के आ गया। और कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में गई। मृत्युपिंड के प्रभाव से आत्मग्रह मिल गया, परंतु अपने वस्तु को शून्य पाया। उसके पास कुछ भी नहीं था घर में। और वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम इस षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और वह जब देवी स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महत्म कहिए। और उनमें से एक देव स्त्री बोली कि मैं सुनूं, मैं कहती हूँ। जब उसने षठतिला एकादशी का महत्म सुना दिया तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसके स्त्रियों को अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया
और उसके प्रभाव से घर में धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और इससे मनुष्यों को जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है, दरिद्रता नष्ट होती है। इस व्रत के मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।